जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट थर्ड को लेकर के आए हैं अपन। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की मेरे भाई 2026 की। जिन सब ने भर्ती का सपना देखा है, बदन पर वर्दी का सपना देखा है, उन सब का सपना साकार करने के लिए हम श्री श्याम कोचिंग क्लासेज आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस लेकर के आइए, जहां पर मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 2 हो चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर के आए हैं साथियों। इस प्रैक्टिस सेट में 2023, 24 और 25 के टॉप एमसीक्यू रहने वाले हैं और हमारा उद्देश्य है कि जो आपका डर है गणित को लेकर के, उस डर को खत्म करना है और गणित के अंदर 15 में से 15 सवाल पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं मेरे भाई। 15 सवाल अगर आपने सॉल्व कर दिए तो कोई माई का लाल आपको बदन पर वर्दी लेने से नहीं रोक सकता साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है 2x + 5 बराबर है 10। तो 2x + 5 बराबर में दे रखा है 10। आपसे पूछा x की वैल्यू बताइए, x का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो हम x का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2x बराबर 10 रखूं और ये 5 को इधर मैंने भेज दिया तो 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 किसका होगा, माइनस का। तो 2x बराबर 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 2 का भाग दे दो। 5 में 2 का भाग दिया तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 2.5 आ गई है। 2.5 x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 हो गई। इतने सरल सरल सवाल रहने वाले हैं साथियों। अब आप सोचोगे सर आर्मी के अंदर इतने सारे, अरे हाँ मेरे भाई इतने सरल सवाल आते हैं, तभी तो अगर मैं कहूँ तो मैथ्स का जो डर है उसको हम खत्म करने के लिए ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक आदमी किसी बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी दर क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है तो 3 साल में उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले तो एसआई है तो एसआई का सूत्र होता है PRT/100, PRT/100, जहां पर P बराबर तो है 20,000 रुपये, P बराबर कितना है 20,000, दर R बराबर कितनी है मेरे भाई, 12% है, समय कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, समय दिया हुआ 3 साल। अब बैंक को कितने रुपए लौटाएंगे, बैंक को ब्याज प्लस मूल रकम ही तो लौटाएंगे। ब्याज कितना है वो निकालना है, साधारण ब्याज की दर से निकालेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, तो ऐसा ही बराबर P लिखो, कितना है, P है 20,000, तो 20,000 गुणा R कितना है, R है 12%, तो 12, T कितना है 3 साल, तो 3 बट्टा कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया अपन ने। फिर देखो 12 या 36, 36 गुणा 2 कर दो, 36 गुणा 2 कितना हो गया, 72, और ये जीरो 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, तो ब्याज कितना हो गया, 7200 रुपये हो गए। अब बैंक को कितने देंगे भाई, बैंक को कितने देंगे हम, 20,000 तो हमने लिए हैं वो देंगे, और ब्याज के कितने हो गए 7,200, तो वो रुपए देंगे। तो टोटल रुपए बैंक को कितने दे देंगे, 27,200 रुपये, 27,200 रुपये टोटल बैंक को दे देंगे साथियों। तो ये हो गया 27,200। अगला देखिएगा 108, 162 और 216 का एलसीएम बताओ। अगर वो आपसे एचसीएफ पूछे मेरे भाई, क्या पूछे वो आपसे, एचसीएफ पूछे, एचसीएफ पूछता तो आप क्या करते, कॉमन संख्या ले लेते, कॉमन संख्या ले लेते अगर वो एचसीएफ पूछे तो। एलसीएम पूछा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी वाली घात लेंगे, सीधा एक साथ ले लो सबको, 108, इधर 162 और इधर 216, तीनों को एक साथ ले लिया मैंने। सबसे पहले 2 का भाग दो, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर देंगे इस सवाल को। सबसे पहले 2 का भाग दो, 108 में दिया तो कितने हुए मेरे भाई, 10 में दिया 5, 8 में दिया 4, 16 में दिया 8, 2 में दिया 1, 2 में दिया 1, 16 में दिया 0,8। अब आप कहोगे 0,8 कैसे आया, देखिएगा 216 के अंदर अगर मैं भाग दूं मेरे भाई, देखिएगा भाग देना भी एक कला है। 216 में अगर मैं भाग दूं 2 का, सबसे पहले 2 एकम 2, अब नियम कहता है अब ऊपर से एक संख्या उतार लो, मैंने 1 उतार लिया। अब जब एक संख्या उतारने के बाद में भी भाग नहीं जा रहा तो आप दूसरी संख्या उतारते हो, लेकिन नियम यह कहता है आप एक ही संख्या एक बार में उतार सकते हो। लेकिन अगर दूसरी संख्या उतारने की नौबत आप में पड़ रही है तो आप बीच में क्या लगाओगे, 0 लगाओगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे 6 उतारने की जरूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा मेरे भाई, 6 जैसे ही उतारा मैंने तो यहाँ बीच में 0 लगेगा। अब भाग जाएगा 8 बार, तो कितने हो जाएंगे, 108। देखिएगा आगे, अब 2 का 2, 54 में दिया 27, 81 का 81 रह जाएगा, 108 का हो गया 54। फिर 2 का दिया 27 में नहीं जाता, 81 में नहीं जाता, 54 में जाता है 27 बार। फिर 3 का 27 में दिया 9 बार, 81 में गया 30, आपके 3 दूनी 6 और यहाँ पर 7,
यहाँ पर 9 बार, फिर 3 का 3 9 3, फिर 3 का 1 3 1। जब तक 1 1 नहीं आ जाए देते रहना है मेरे भाई। कि सर अगर 27 की जगह 21 आ गया, 23 आ गया तो 23 का दे दो, 17 आ गया तो 17 का खुद का दे दो। अब इन सबको मल्टीपल कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ये हो गया 72। 3 तिया 9, 9 से 72 को गुणा, 9 दूनी 18 का 8, हंसी लगी 1, 9 7 63 और 1 64, 648। 648 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। 108 162 और 216 का एलसीएम कितना हो जाएगा 648। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई 648 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 है। हमें पता है लाभ हानि के अंदर क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, क्रय मूल्य हमेशा कितना रहेगा आपका 100% रहेगा। क्रय मूल्य हमेशा कितना रहता है 100% रहता है। 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 1590। 100% की वैल्यू आपको दे रखी है 1590। वो कह रहा 30% लाभ कमाना है। 30% लाभ कमाना है तो 100% के ऊपर अगर मैं 30% लाभ कमाने की बात करूं तो कितना हो जाएगा 130। कितना होगा 130 हो जाएगा। 130% बराबर 1590, ये 100 आ जाएगा नीचे की तरफ, और इधर 130 लिखा है तो इधर भी 130 लिखेंगे। 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, 13 को इससे गुणा कर दो। 13 नाम में 17, 117 का 17, हंसी लगी 11, 13 पंजे 65 और 11 76 के 6, हंसी लगी 7, 13 कम 13 और 7 20, 2067 रुपये हो जाएंगे। अगर 30% लाभ कमाना है तो आप कितने में बेचोगे 2067 रुपये में बेच दोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सिंपल प्रश्न आते हैं, ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा जाते हो, मैं जो पूरे 15 के से 20 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वो लगा जाते हो तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ्स के अंदर 15 में से 15 लाने से, सवाल सही करने से नहीं रोक सकती। देखिएगा 12 लड़कों की औसत के सवाल है तो 12 लड़के इंटू 10 वर्ष, 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है। तो एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ। औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है मेरे भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। इसके बाद बात करें, औसत कितना दे रखा है 10 वर्ष दे रखा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है 12 है, तो इनको सीधा सा गुणा कर दो। 12 गुणा 10 कितना हो गया 120। औसत कितना, टोटल उम्र कितनी हो गई 120। अगर मैं बात करूं 11 की तो 11 की टोटल उम्र 11 गुणा 9, 11 गुणा 9 तो कितनी हो जाएगी 99। कितनी हो गई मेरे भाई 99 हो गई है। इनकी 120 थी, 12 थे तब 120 थी, 11 हुए तब 99 थी। तो ये 12वें की उम्र कितनी है 120 में से 99 घटा दो, कितनी आ जाएगी मेरे भाई 21 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 21 वर्ष आ जाएगी। कितनी आ गई 21 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात है 3:4। मैंने बताया कि जब भी अनुपात के सवाल करेंगे तो 3/4, साथ में x मानना है आपको। साथ में क्या मानोगे x। जब दोनों में से 5 जोड़ दिए जाए, देखो ना ये कह रहा है कि दोनों में 5 जोड़ दिए जाए मतलब ऊपर और नीचे। कई सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जहां वो कहेगा अंश में 5 जोड़ दो, हर में 10 घटा दो। तो अंश मतलब ऊपर 5 जोड़ने हैं 10 घटाने, जैसा प्रश्न की डिमांड है। ये कह रहा है दोनों तरफ 5 जोड़ दो, तो 5 जोड़ दो, दोनों तरफ 5 जोड़ दो। तो नया अनुपात क्या बनेगा 4/5। तो नया अनुपात बन गया 4/5। ये प्रश्न हो गया, यहीं पे सोल्व है। अपन को क्या करना क्या है, क्रॉस मेथड अपनाना है। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, तो 5 गुणा ये ऊपर वाला 3x + 5 बराबर 4, कोष्टक में 4x + 5 ये लिख दिया। अब इसको अंदर गुणा कर दो, 5 दिया 15x, 5 25 बराबर 4 चौक 16x, 4 पंजे 20। x को एक तरफ रख दो और संख्याओं को एक तरफ रख दो। x को मैं एक तरफ रखूंगा तो 15x छोटा है, 16x बड़ा है, 25 इधर है जैसे है, ये 20 इधर ले आता हूँ मैं तो माइनस का 20, 16x है जैसे है, 15 को उधर भेज दिया तो माइनस के 15x, 16 में से 15 गए तो केवल x बचा, 25 में से 20 गया तो 5 बचा। ये आपका उत्तर है? नहीं सर, अभी उत्तर नहीं आया है। इसने पूछा संख्याएं क्या होगी। संख्याएं शुरू में क्या थी आपके 3x अनुपात 4x थी, 3x/4x थी। अब अगर मैं बात करूं 3 के साथ में x की वैल्यू है यहाँ पर कितनी आई 5, तो 3 × 5/4 × 5, 5 दिया 15,
4 पंजे 20, तो 15/20 आ गया, यानी 15 और 20 वह संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। वह संख्याएं कौन सी हो गई? 15 और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा सा अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है। ये दो रेखाएं हैं, इसमें यह कह रहा है कि ये कोण x डिग्री है और ये 79 पहले से दे रखा है आपको, तो बताइए x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं ज्यामिति के अंदर हमने पढ़ रखा है कि एक सीधी रेखा में बने हुए कोण कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के। तो ये एक सीधी रेखा है। कौन सी सीधी रेखा है? ये वाली रेखा क्या है? एक सीधी रेखा में बने हुए कोण है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कितने डिग्री का हो जाएगा, इसमें दो कोण है, एक तो 79 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर मिलकर के होंगे 180 डिग्री। तो मुझे केवल x का मान चाहिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 180। इस 79 को उधर ले गया तो 79, तो 180 में से 79 घटाया तो 101 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 101 डिग्री हो जाएगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, a की घात 8/a की घात 7 का मान कितना होगा? देखिएगा a की घात 8 यानी a को 8 बार लिख दो, a गुणा, देखो सिंपल सा तरीका। अब आप कहोगे सर 8 लिखना क्या है? भाई कईयों को नहीं आता तो लिखना पड़ेगा अपन को। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार लिख दिया, ऊपर नीचे 7 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऐसे 7 ए काट दिया तो बचा क्या? ए बच गया मेरे भाई, ए बच गया। तो ए इसका राइट आंसर। अब ये इतना सरल सवाल भी कई छात्रों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये सोचते हैं ऐसा सवाल तोड़ना आ सकता है कटने वाला। अरे मेरे भाई 15 में से 5 सवाल तो ऐसे होंगे जो आप आंखें बंद करके कर सकते हो। अरे हाँ, आंखें बंद करके इतने सरल सवाल आने वाले हैं। अब ये देखो अनुपात का, 8:5 समानुपात x:10, इसको सॉल्व करना है। तो मेरे भाई सीधा सा ध्यान देना, सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से हैं मेरे भाई? बाह्य पद जैसे 8 और 10, ये बाह्य पद है, इन दोनों को गुणा कर दो तो 8 गुणा 10 कर दिया, बराबर आंतरिक पद कौन कौन से? 5 गुणा x, तो 5 गुणा x कर दिया, 5 गुणा x कर दिया। अब 8 गुणा 10 कितने हो गए मेरे भाई? 80 हो गए। इधर कितने हो गए? 5x हो गए। तो 80 में 5 का भाग लगा देंगे, 80 बराबर x है और ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 से काटा तो कितने आ गए? 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 16 हो गई। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 16। अनुपात वाले सवालों में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक पदों का गुणनफल। साथियों अगला प्रश्न, राम की उम्र उसके पिता की उम्र से आधी है। राम एक तरफ तो हो जाएगा राम, एक तरफ हो गए पिता। राम की जो उम्र है ना उसके पिता की उम्र से आधी है, तो राम को अगर x मानता हूं तो पिता है 2x के, क्योंकि पिता की उम्र से आधी है राम की, पिता की उम्र से आधी है किसकी उम्र? राम की उम्र पिता से आधी है। तो राम को अगर मैंने x माना तो पिता हो गए 2x के। अब वो कह रहा है दोनों की उम्र का योग 60 साल है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने बनते हैं? 60 साल। तो x और 2x कितने हो गए? 3x बराबर 60। तो x बराबर 60 में दे दो 3 का भाग, काट दिया तो कितने हो गए? 20। अरे मेरे भाई अभी 20 उत्तर नहीं आया है, राम की उम्र पूछिए तो राम को अपन ने क्या माना? x, तो x की वैल्यू 20 यानी 20 वर्ष। अगर वो कहता पिता की बताओ तो पिता की है 2 गुणा 20 यानी 40 साल, और 40 साल पिता है, राम की उम्र 20 साल है, दोनों को जोड़ा तो योग कितना आ रहा है? 60 साल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिएगा एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। अभी मैं अगर मैं बात करूं साइकिल के पहिए की, इस प्रकार का साइकिल का आपके पहिया रहेगा, ये साइकिल का पहिया है। अब देखिएगा पहिए की अगर मैं बात करूं त्रिज्या दे रखी है 42 सेंटीमीटर, ये जो है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आपके, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब ये कह रहा है 400 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। मेरे भाई अगर मैं बात करूं ये जो एक पहिया का जो एक चक्कर पूरा होगा ना, इसको अपन अपनी भाषा में कहेंगे, एक चक्कर को कह देंगे गणित की भाषा में परिधि। गणित की भाषा में क्या कहेंगे? परिधि। वर्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? 2πr। वर्त की परिधि का क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। वर्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr हो गया। 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई की जगह पाई यानी 22/7, और r की वैल्यू हो जाएगी 42, r की वैल्यू 42। तो 7 से 42 काटा 6 बार, 42 दूनी
22 दूनी 44, 44 इंटू 6 करो, 44 इंटू 6, 44 इंटू अगर मैं 6 करता हूं तो कितना आ जाएगा, 44 इंटू 6, देखिएगा 44 इंटू 6 कर दिया, 6 चौके 24 का 4, हंसी लगी 2, 6 चौके 24, 24 और 25 26, 264 सेंटीमीटर। ये तो आ गया एक चक्कर। ऐसे कितने चक्कर करने हैं, 400, तो 400 को सीधा सीधा 264 से गुणा कर दो। देखिएगा एक चक्कर में आया है 264 सेंटीमीटर की बात करें, एक चक्कर का मतलब हो गया परिधि, परिधि आपने निकाल ली 264। अब वो कह रहा है ऐसे 400 चक्कर लगाने हैं आपको, तो 400 से मल्टीपल कर दो, 4 से करो, 4 चौक 16 का 6, हंसी लगी 1, 4 छंग 24 और 1 25, 4 दूनी 8 9 10, 1010 और ये 2 जीरो, ये आ गया सेंटीमीटर। 10,000 1,05,600, लेकिन सर यहाँ तो मीटर में दे रखा है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 1056 मीटर हो गया। पहले सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया, मीटर हो गया, तो 1056 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोद देंगे। तो यहाँ पर M1W1 बराबर हो जाएगा M2W2। 15 व्यक्ति मेन 15, कितने दिन, 10 दिन, बराबर कितने आदमी, 10 आदमी, कितने दिन, x दिन, तो 10 से 10 काट दो तो x बराबर हो जाएगा 15 दिन। इतना सरल सवाल है, लेकिन ये सूत्र याद हो तो सरल सवाल है मेरे भाई। किसी स्कूल में 55% लड़के क्या हैं, बॉयज़ है, 55% तो बॉयज़ है, तो बॉयज़ बराबर कितने हैं, 55% है, तो गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स बराबर होगी 45%, और ये 45 की संख्या दे रखी है, 45% बराबर दे रखा है मेरे भाई 675 दे रखा आपको। सिंपल सा प्रश्न है कि अगर प्रतिशत वाले सवालों में यही मानना है कि अगर बात करें बॉयज़ दे रखे हैं आपके 55%, बॉयज़ कितने दे रखे हैं 55%, तो अगर मैं बात करूं लड़कियों की, अगर बॉयज़ 55 है तो लड़कियां अपने आप कितनी हो जाएगी 45%, तो 45% बराबर आपको संख्या दे रखी है 675। अब आपसे पूछा है लड़कों की संख्या, यानी 55% आपसे पूछ लिया है, 55% आपसे पूछा है, तो 55% आपसे पूछा है तो 675, ये 45 नीचे की तरफ, और इधर 55 पूछा है तो इधर भी गुणा 55 से हो जाएगा। अब आप काट दो सीधा सीधा कि सर 9 से काट दें हम, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 7 63, बचे कितने 4 और 5 45, 9 पंजे 45, 75, 5 से काट दो 11 बार, तो 75 गुणा 11, तो 11 पंजे 55 का 5, हंसी लगी 5, 11 7 77 और 5 82, 825 बॉयज़ है, 825 लड़के हैं टोटल। अगर वो आपसे पूछे टोटल कितनी संख्या है तो टोटल भी हम बता सकते हैं बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ करके। देखिएगा एक वर्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि इसके पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। वर्त की त्रिज्या r है, वो कह रहा है अब इसको 3r कर दो, 3 गुना कर दो, तो परिधि पर क्या फर्क पड़ेगा। परिधि का सूत्र देखो, यहां पर सबसे पहले मैं पूर्व और बाद में दो अलग अलग लिख देता हूं। पूर्व में त्रिज्या है r, बाद में हो गई 3r। अब पूर्व में परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहां परिधि हो जाएगी 2π 3r। भाई इस r की जगह अब की बार क्या लिख देंगे 3r। अब 2π और 2π बराबर है, काट दो, तो r बराबर क्या बना 3r, तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना ही होगी। अगर ये प्रश्न क्षेत्रफल का पूछते कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल मेरे भाई कितने गुना हो जाएगा आपका स्क्वायर में। अगर ये 3 गुना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9 गुना। अगर वो आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्यूब में जाता है। अगर परिधि त्रिज्या अगर वो 3 गुना है और वो आयतन पूछे आपसे तो आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई क्यूब में बढ़ेगा, यानी 27 गुना हो जाएगा 3 का। तो ये प्रश्न सीधा सा है। नेक्स्ट प्रश्न है मान निकालो आप। अब आप कहोगे सर ये टेन थीटा के सवाल तो है ही नहीं। अरे मेरे भाई पिछली बार परीक्षा में पूछे गए हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 की जगह 2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की हो गई √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की भी सेम होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि प्लस माइनस है, बचा यही आपके सामने 2 का 2 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 एकम 2। राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, उत्तर हो गया है।
तो साथियों अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो प्रश्न आपको करना है, घर से करके होमवर्क करके आपको यहाँ जवाब देना है मेरे भाई, सीधा सा जवाब देना है। जैसे कि मैं बात करूं, लिख रहा हूं मैं प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त होते हैं तथा वह 100 वोट से हार जाता है, तो बताइए चुनाव में कितने वोट डाले गए। चुनाव में कितने वोट डाले गए, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके सामने, 550, 450, 800 और डी है 1000। ये आपके सामने प्रश्न है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने छात्र हैं जो एक्टिव है और बदन पर वर्दी लेने का सपना देख रहे हैं। अगर ये प्रश्न कर दिया तो हाँ साथियों, आप अच्छी रेस में हो, जो रेस है बदन पर वर्दी लेने की, उस रेस में अग्रिम पंक्ति पे आज खड़े हो अगर ये प्रश्न सॉल्व कर दिया तो मेरे भाई। इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।